मेरे पास काफी क्वेश्चन आए थे कि सर ड्राफ्टिंग कैसे सीखे, कहाँ से करे, कब स्टार्ट करे। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ड्राफ्टिंग होती क्या है, कैसे करनी है, कब स्टार्ट करनी है। तो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो सबसे पहले आते कि एक्चुअल में ड्राफ्टिंग होती क्या है। देखो किसी भी कोई केस है, सबसे पहले आपकी ड्राफ्टिंग आपको ब्रीफ में उसमें लिखना पड़ेगा कि ये फैक्ट्स हैं, ये इश्यू है, उसमें सारी चीजें मतलब कि ब्रीफ में लिखना होगा कोर्ट में प्रेजेंट करने से पहले। क्योंकि जो जज है सबसे पहले आपकी ड्राफ्टिंग को देखता है कि आपने किस तरीके से उस केस को मतलब जो फैक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, वो किस तरीके से आपने उसमें लिख रखे हैं ब्रीफ में, ना कि पूरी उसमें कहानी लिख रखी है। तो ड्राफ्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई ड्राफ्टिंग आपकी जो स्किल है ना वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कोई भी केस लड़ रहे हो तो जज भाई उसको ड्राफ्टिंग देख के ही मतलब कि समझ जाएगा कि ये एक्चुअल में ये केस है। ठीक है, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में उसको लिखना होता है, फॉर्मेट। और एक चीज और है, उसकी लीगल लैंग्वेज जो होती है हमारी, उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ड्राफ्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चीज दिखा देता हूं आपको। लीगल नोटिस, सबको पता है लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस भेजने से पहले उसमें लिखना पड़ेगा ना आपको कि ये एड्रेस है, डेट है, ये उसमें मतलब कुछ चीजें लिखी हुई, किस पर्पज से आप भेज रहे हो लीगल नोटिस, तो सारी चीजें उसमें लीगल नोटिस में होती है। वो सिर्फ ड्राफ्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ड्राफ्ट से ही आप उसको कर सकते हो, बाद में कोई जो मिस्टेक्स है वो आप बाद में ठीक कर सकते हो, बट ड्राफ्टिंग सबसे पहले लीगल नोटिस भेजने से पहले आपको देखना पड़ेगा। उसमें एग्रीमेंट्स हो गया। एग्रीमेंट्स में आपको पता होगा कि एग्रीमेंट जब दो होता है, दो लोगों के बीच में होता है, तो एग्रीमेंट्स में सारे मतलब कि सब चीजें उसमें ब्रीफ में लिखा जाता है कि भाई ये बंदा है, इस चीज को ये दे रहा है, वो दे रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो बना रहा है ना। सारी चीजें क्या है, वो ड्राफ्टिंग से ही तो मतलब चीजें होती है। कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। पिटीशन फाइल करते हो, एफिडेविट बनाते हो, बेल एप्लीकेशन बनाते हो, और काफी बहुत है। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो ड्राफ्टिंग है ना भाई, ड्राफ्टिंग जो ये सारी चीजें लिखी हुई है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग के बिना आप ये कर ही नहीं पाओगे, है ना। ड्राफ्टिंग सिर्फ लिखना नहीं है, एक आर्ट है, स्किल है, जो जिसमें क्लियरिटी है, लो नॉलेज है उसमें, है ना। और प्रेजेंटेशन सब इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन देखो, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। आप अच्छे से मतलब कि कपड़े पहन रखे हैं आपने, और आपके बोलने का ढंग, ये सब क्या होता है भाई, ये जब आप प्रेजेंट करते हो तो एक अलग छवि बनाती है। उसी तरह के ड्राफ्टिंग है, किसी भी केस में ड्राफ्टिंग भी उसी तरीके से काम करती है। और जज भाई यही है, सबसे पहले ये चीज देखता है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट का ये अब देखो, देखो एक चीज बता देता हूं, अगर आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है तो ड्राफ्टिंग आप ये लीगल रिसर्च एंड एनालिसिस करके एक मतलब कि कोर्स प्रोवाइड करती है लीगल ड्राफ्टिंग की। आप यहाँ से इजीली सीख सकते हो। अभी रिसेंटली क्या है, कोर्स जो मैं बात करूं अभी 25 अप्रैल से इनका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है लीगल ड्राफ्टिंग का, है ना। इसमें आपके रहने वाले हैं 4 वीक्स, 10 सेशन होने वाले हैं। सैटरडे संडे की टाइमिंग रहने वाली है 8 to 9 PM इवनिंग में। मोड की बात करें ऑनलाइन। इसमें आपको सिखाया क्या जाएगा, सारी चीजें देखो, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। और जो आपको कराने वाला ये है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो आपको हर चीज अच्छे से सिखाएंगे। और लीगल ड्राफ्टिंग आपको आ गई तो भाई आप केस भी मतलब कि आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर आते हैं पक्ष, आपको इसमें मिलेगा क्या, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर मिल सकती है ना। रिकमेंडेशन लेटर आपको मिल जाएगा। बाकी चीजें हैं वो काफी चीजें हैं, अगर आप इनरोल करते हो तो इसका जो प्राइस है 1000 है। देखो अगर आप ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हो तो 1000 आपके लिए, क्योंकि आपके ये कैरियर का सवाल है ना, करियर का सवाल है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको आप करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है कि ड्राफ्टिंग क्यों जरूरी है। देखो भाई,
कोर्ट में केस जीतने के लिए जो बेस स्ट्रॉन्ग होता है वो ड्राफ्टिंग होती है आपकी, है ना। जज सबसे पहले आपका क्या देखता है, आपकी ड्राफ्ट पढ़ता है कि आपने किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, प्रेजेंट किया। और कॉर्पोरेट फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ड्राफ्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट भी आपको ट्रस्ट तभी करेगा जब आपको जो ड्राफ्टिंग स्ट्रॉन्ग है, तभी आपका, है ना। अच्छी ड्राफ्टिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग केस और प्रोफेशनल इमेज। देखो डिग्री तो सब कर लेते हैं भाई, एलएलबी की डिग्री आपको मिल जाएगी, औरों से बेटर होना है ना आपको, तो भाई नेक्स्ट लेवल चलना पड़ेगा आपको। ड्राफ्टिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश, सब कुछ आपको सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप भाई नहीं कर पाओगे, समझो इस चीज को। और ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है कि भाई ठीक है डिग्री ले ली हमने कर लिया, नहीं भाई, आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको अपना करियर को आगे बढ़ाना है इन लॉ फील्ड। तो ड्राफ्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता रहूंगा हर बारी, भाई ये सीखो सीखो। ड्राफ्टिंग कैसे करें, देखो सबसे पहले आपको करना कैसे, जैसे ड्राफ्टिंग कैसे करें। ड्राफ्टिंग सीखने के लिए आपको 5 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट समझो कि किस तरीके से वो फॉर्मेट है, जैसे लीगल नोटिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपको बेल अपनी, जैसे जो भी है आपको पहले फॉर्मेट समझना पड़ेगा। हर एक स्ट्रक्चर होता है, हर क्या है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। उसकी हेडिंग कैसे लिखोगे, फैक्ट्स, ग्राउंड्स और प्रेयर के, मतलब हर तरीके से आपको क्या है फॉर्मेट समझना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। फिर लीगल लैंग्वेज सीखो, उसकी सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए, लीगल टर्म्स का यूज करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, है ना। उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, जितना इजी हो सके ब्रीफ में लिख सकते हो, क्योंकि जज के पास इतना टाइम नहीं होता है भाई, वो सिर्फ थोड़ा बहुत ब्रीफ में देखता है कि फैक्ट्स क्या है, इशू क्या है, वो इसी पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ड्राफ्ट पढ़ो, जो पिछले ड्राफ्ट्स हैं उनको थोड़ा देखो, सीनियर्स जो लॉयर्स हैं उनके ड्राफ्ट कोर्ट फाइल्स उनको पढ़ो, उनको देखो, वहां से आप सीख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, हर रोज प्रैक्टिस करो 1-2 ड्राफ्ट लिखने की, फिर उनको रिव्यू करो, है ना, फीडबैक लो। जो भी आपके सीनियर लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, कहीं पे भी आपको मौका मिले उनसे अपना ड्राफ्ट दिखा लो कि कैसे इसमें क्या गलतियां हैं, आपको कैसे तरीके से करनी है, तो वो सब चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कहाँ से सीखे, देखो ड्राफ्टिंग सीखने का काफी मतलब कि आपके पास ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करें तो कोर्ट इंटर्नशिप्स करो, सबसे बेस्ट है वैसे तो। बट एक है, अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तो वहां पे भी कोई सिखाने वाला होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जो सीनियर्स एडवोकेट है यार, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए बट वो थोड़ा करते आना का नहीं सिखाने में, क्योंकि उसमें भाई ड्राफ्टिंग में टाइम लगता है। बट आप सीख सकते हो, अगर थोड़ा थोड़ा करके सीखना चाहो सीख सकते हो, किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर काम करके भी आप सीख सकते हो। या फिर देखो आजकल ऑनलाइन ड्राफ्टिंग कोर्स आ चुका है, मैं बता चुका हूँ कि अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। 1 महीने का कोर्स है, ज्यादा नहीं है, सर्टिफिकेट मिलेगी आपको, सब कुछ इंटर्नशिप से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी बुक्स आती हैं, बुक से भी आप कर सकते हो, रियल केस जो फाइल हुए हैं उनसे भी आप कर सकते हो। इसके बाद आप बात करें ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है भाई, कौन कौन ड्राफ्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसके लिए ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, अगर आप एलएलबी स्टूडेंट हो, है ना, तो आप ड्राफ्टिंग सीख सकते हो। और मैं ये कहता हूँ अगर आपको फर्स्ट ईयर है, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में ड्राफ्टिंग नहीं सीखना चाहते हो भाई, सेकंड ईयर से अपनी ड्राफ्टिंग सीखना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आप आपकी एलएलबी कंप्लीट होगी, आप एआईबी का एग्जाम क्लियर कर दोगे, आप एडवोकेट बन जाओगे, तो भाई आपको सबसे ज्यादा यही मतलब कि इम्पोर्टेंट काम आने वाला है ना। जो जुडिशरी एस्पिरेंट है उनके लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जज बनेंगे तो भाई उनको पता होना चाहिए किस तरीके से लिटिगेशन लॉयर जो लिटिगेशन कर रहे हैं, है ना, और कॉर्पोरेट लॉयर और लीगल फ्रीलांसर जो भी लीगल का काम कर रहे हैं, भाई ड्राफ्टिंग तो भाई जरूरी है। अगर आप लॉ फील्ड में हो तो भाई ड्राफ्टिंग ऑप्शनल नहीं, ये मैंडेटरी स्किल है, ये आपको सीखनी ही पड़ेगी, इसमें कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं भाई, आप चाहे कितना ही कर लो, इसके बाद कोई ऑप्शन है ही नहीं। ड्राफ्टिंग कब स्टार्ट करें, मैं ऑलरेडी उसे बता चुका हूँ, ड्राफ्टिंग आप कब स्टार्ट कर सकते हो। बट आप अगर एलएलबी फर्स्ट ईयर से है तो आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हो, उसके स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हो, कैसे कौन मतलब ड्राफ्टिंग किस कितने कितने प्रकार की होती है, सब थोड़ा बहुत सीख सकते हो। सेकेंड और थर्ड ईयर में अपना सीरियस प्रैक्टिस कर दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो,
क्योंकि यही आपके आगे काम आने वाले। अगर आप डिग्री के लिए अगर लो कर रहे हो तो भाई रहने दो, डिग्री लो अपना निकल जाओ, कोई दिक्कत है नहीं। इंटर्नशिप टाइम के एग्जाम मतलब थोड़ा मैक्सिमम फोकस करो। अगर इंटर्नशिप्स कर रहे हो आप 3 महीने 4 महीने 2 महीने जो भी है, आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना, आपके लिए वही सबसे बेस्ट है। जितना आप सीखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके काम आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये कोर्स खरीदना है या मतलब आपको खरीदना इन सेंस मतलब यार मैं कहना नहीं चाहता, बट अगर आप सीखना चाहते हो कहीं से भी तो भाई आप सीख सकते हो। एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कि रिलेटेड ड्राफ्टिंग से लेकर कोई भी जो भी है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।